हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमर कोचिंग क्लासेस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम टेंस के नए कड़ी में स्टार्ट करते हैं और हम सीखेंगे नेक्स्ट टेंस के बारे में। जैसा कि हम अभी तक जो है टेंस के सीरीज़ में प्रेजेंट के सभी इंडेफिनिट हम सीख चुके हैं और जो है कंटिन्यूअस भी सीख चुके हैं। अब इसी कड़ी में हम नेक्स्ट आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा जिसके बारे में हम जो है यहाँ पर सीखेंगे। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वह टेंस होते हैं जिनमें जो कार्य होते हैं वो समाप्त हो चुके रहते हैं। ठीक है, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं इत्यादि शब्द आते हैं। मीन्स इसमें जो कार्य रहते हैं वो कार्य समाप्त हो चुके रहते हैं। ठीक है, जैसे इनकी आइडेंटिफिकेशन पहचान के रूप में कि किसी भी वाक्य के अंत में यदि चुका है आ जाए या फिर चुकी हैं आ जाए या चुकी हैं आ जाए या फिर चुके हैं आ जाए, तो ऐसे वाक्य जो हैं यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहलाएंगे। ठीक है, इफ द चुका है, चुकी है, चुके हैं प्रेजेंट इन द सेंटेंस, देन वी कैन से दैट दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। जैसे वह यह कार्य कर चुका है, वह कार्य कर चुका है। मीन्स एक कार्य जो है समाप्त हो चुका है, वह यह कार्य कर चुका है, तो मीन्स कार्य क्या है, समाप्त हो गया, कंप्लीट हो गया। तब हम ये कहेंगे यह टेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब हम इसका हेल्पिंग वर्ब यदि हम बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या आता है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज़ होते हैं और है होते हैं, हैज़ होते हैं और है होते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर आर subject is singular, then we can use helping verb has, and when the subject is plural then we can use helping verb have. ठीक, मीन्स यदि कर्ता हमारा एक वचन रहेगा, ठीक है, यदि हमारा जो सब्जेक्ट कर्ता रहेगा एक वचन रहेगा तो हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। जिनमें से आता है ही आता है, सी आता है, इट आता है, या कोई फिर नाउन रहे, नाउन सिंगुलर रहे। ठीक है, मतलब एक वचन रहे। ठीक है, जैसे राम हो गया, श्याम हो गया, इसी प्रकार किसी का नेम हो जाएगा या कोई ऐसा सब्जेक्ट होगा जो सिंगुलर होगा तो हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और प्लूरल में यदि हम बात करें यू आ जाए, आई आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए, या फिर ऐसे नाउन हो या कोई नेम हो जो प्लूरल फॉर्म में हो, मीन्स बहुवचन में हो। ठीक है, बहुवचन में हो। ठीक है, तब जो है हम हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल करेंगे, तब हम हैव का। ठीक है, मीन्स यदि एक वचन सिंगुलर रहेगा तो हैज, और यदि प्लूरल रहेगा बहुवचन रहेगा तो हम हैव यूज करेंगे सेंटेंस बनाते समय। ठीक, और यदि मेन वर्ब की बात करें तो हमेशा जो है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। मीन्स मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगा, हमेशा तीसरा रूप लगेगा। जैसे यहाँ पर गो आ गया तो गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट होता है और इसका थर्ड फॉर्म होता है गॉन, तो हमें इसमें गॉन यूज करना रहेगा। क्या यूज करना रहेगा, गॉन यूज कर देना रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर राइट, रोट, रिटेन, तो हमारा रिटेन फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, मीन्स हमें मेन वर्ब का तीसरा रूप यूज करना रहता है। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल आ जाते हैं। अब आइए हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, कैसे हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे और कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, और हम आराम से सेंटेंस बनाने का प्रयास करते हैं। ओके, स्ट्रक्चर के बारे में अब हम देखने जा रहे हैं। यदि सिंपल सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के तब हम कैसे बनाना है, तो आराम से जितने भी सिंपल सेंटेंस हम बना रहे थे, चाहे वह प्रेजेंट इंडेफिनिट के हों, पास्ट इंडेफिनिट के हों, फ्यूचर इंडेफिनिट के हों, या फिर जो रहते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हो, पास्ट कंटिन्यूअस के, फ्यूचर कंटिन्यूअस के, सिंपल सेंटेंस जैसे बनता है सेम वैसा ही बनेगा। बस चेंजिंग क्या होते हैं, मेन वर्ब क्या चेंजिंग होगा और हेल्पिंग वर्ब क्या चेंजिंग होंगे, इन पर हमें ध्यान देना रहता है। ठीक है, आइए देखते हैं। सिंपल सेंटेंस यदि रहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो हमें सबसे पहले लिखना रहेगा सब्जेक्ट। ठीक है,
जैसा कि हम पहले भी लिख रहे थे, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा हैज़ या हैव आ जाएगा। When the subject is singular person, then we can use helping verb has, and when the subject belongs to plural person, then we can use helping verb have. यदि एक वचन होगा तो have helping verb लगाएंगे, यदि बहुवचन होगा तो हम helping verb have के यूज करेंगे। ठीक है, always we will use MV थर्ड फॉर्म, मीन्स मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करेंगे। ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। देन आफ्टर दैट वी कैन यूज ऑब्जेक्ट एंड अदर प्लस अदर, मीन्स यदि कोई सेंटेंस रहेगा तो उसे हम बनाते समय पहले सब्जेक्ट कर्ता लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर या कंप्लीमेंट पे लिखकर कंप्लीट कर लेंगे। एकदम आराम से सिंपल वे में बना लेंगे। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, बट यदि निगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं तब हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे? वी कैन फॉलो दिस रूल एंड रेगुलेशंस ओनली, वी कैन यूज नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। हम हेल्पिंग वर्ब के बाद केवल हम नॉट लगा देंगे। ठीक है, जैसे इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो है कि हैज़ या हैव दोनों में से कोई एक होगा, उसके बाद नॉट लग जाएंगे, उसके बाद एमवी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अदर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अदर अन्य में हो जाएंगे। ठीक है, मीन्स सब्जेक्ट हैज़ है दोनों में से कोई एक लगेगा और फिर नहीं के लिए नॉट लग जाएगा, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, ऑब्जेक्ट और अदर। तो दोनों में डिफरेंट क्या है? दोनों में डिफरेंट है कि इसमें सिंपल सेंटेंस में नॉट नहीं रहेगा तो नॉट हमें नहीं लगाना है, बट सेंटेंस में यदि नॉट आ जाएगा तो हैज़ है के बाद हम नॉट लगा देंगे। हैज़ या हैव में से कोई एक हम यूज करेंगे। ठीक है, यह हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर, सिंपल सेंटेंस के लिए और निगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो गए हैं। और ये सभी रूल एंड रेगुलेशंस प्रीवियस में भी हम पढ़ चुके हैं, डिस्कशन कर चुके हैं। बस अगर ध्यान अगर आप दे रहे होंगे तो ओनली हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है और मेन वर्ब चेंज हो रहा है। हम कंटिन्यू अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे या फिर हम पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे, चेंज क्या हो रहा था? हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा था, मेन वर्ब चेंज हो रहा था। उसमें आईएनजी लग रहा था मेन वर्ब में, यहाँ पे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है। वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कुछ दूसरा था, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज़ एंड हैव है। आराम से हम सीख सकते हैं, सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का प्रयास करते हैं और उसके रूल एंड रेगुलेशन को जानेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे सभी लोग। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ में। ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सीखते हैं। स्ट्रक्चर इनका क्या है? तो टाइप 1 और टाइप 2 प्रकार के आते हैं, जैसा कि हम प्रीवियस जो है लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट इज इफ द क्वेश्चन वाज स्टार्ट फ्रॉम द सेंटेंस देन वी कैन नॉट राइट क्या स्पेलिंग, वी आल्सो राइट हेल्पिंग वर्ब, then subject and main verb and object and other. And when the question word present mid of the sentence, then we can write question word, then after that helping verb, then subject and main verb and object and other. Okay, हम प्रीवियस में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो यहाँ भी वही चीज़ें। ठीक है, जब क्या से स्टार्ट होगा तो इस क्या की इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है? हैज़ होता है या फिर है होता है। वी नो दैट इफ द सब्जेक्ट बिलोंग टू सिंगुलर पर्सन देन वी कैन यूज हेल्पिंग वर्ब हैज़, एंड व्हेन द सब्जेक्ट बिलोंग टू द प्लूरल पर्सन देन वी कैन यूज हेल्पिंग वर्ब हैव। यदि जो है सिंगुलर रहेगा तो हैज़ यूज करेंगे, प्लूरल रहेगा तो हैव यूज करेंगे। देन आफ्टर दैट वी कैन राइट सब्जेक्ट, देन आफ्टर दैट वी कैन राइट एमवी थर्ड फॉर्म, then object and then other. Okay, this is the structure of interrogative sentence and we also discussed in previous lecture। जो है हम डिस्कस कर चुके हैं ये सारे चीज़ें। बस हाँ, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अलग आ रहा है। बस क्या से स्टार्ट होगा इसकी इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, यहाँ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट कर्ता लिखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अदर हो जाएगा। ठीक है, और यदि बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे, क्या आ जाएँ, क्यों आ जाएँ, कैसे आ जाएं, ठीक है, ये सब आ जाएंगे अगर बीच में, तो इसकी इंग्लिश हम क्या करेंगे? लिखेंगे। ठीक है, इसकी इंग्लिश हम क्या करेंगे? लिखेंगे। तो पहले इसी की इंग्लिश लिखना रहेगा, मीन्स क्वेश्चन वर्ड हमारे आ जाएंगे। ठीक, उसके बाद अब हमारे हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे, हैज़ या हैव दोनों में से कोई एक हो जाएंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आ जाएंगे। ठीक है,
सब्जेक्ट हो जाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, एम बी का थर्ड फॉर्म, उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट, फिर हमारा अदर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अगर ध्यानपूर्वक अगर हम देखेंगे तो सब में सेम रूल चल रहा है, ठीक है। जब क्या क्यों कहाँ कैसे क्वेश्चन वर्ड बीच में आ रहा है तो उसकी इंग्लिश पहले लिख दिया जा रहा है, और जब प्रारंभ में आ रहा है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखा जा रहा है। बाकी अगर देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर, बस चेंजिंग क्या हो रहे थे हर टेंस में, हेल्पिंग वर्ब अलग अलग थे और मेन वर्ब का अलग अलग, किसी में आईएनजी फॉर्म लग रहा है, किसी में फर्स्ट फॉर्म लग रहे हैं, तो किसी पर थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि यदि क्या से स्टार्ट होगा तो क्या की इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, हैज या हैव से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तीसरा रूप लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर लिख लेंगे, ठीक है। यदि बीच में क्या क्यों कैसे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा तो उसकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हैज या हैव दोनों में से कोई एक लिखेंगे, देन आफ्टर दैट वी कैन राइट सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर, ऐसे कर कर हम सेंटेंस को बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ तक हम रूल एंड रेगुलेशन सीख लिए हैं, तो अब हम चलेंगे प्रैक्टिस सेशन, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस नथिंग इज पॉसिबल। व्हेन यू नो अबाउट दैट रूल एंड रेगुलेशन देन वी आल्सो डू ए हार्ड वर्क, देन वी कैन चेंज हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश, तभी आप हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में बदल पाएंगे। तो आइए देखते हैं, कुछ सेंटेंस को बनाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि रूल फॉलो कर रहा है या नहीं। ओके, अब आइए, अब हम प्रैक्टिस करते हैं, कुछ सेंटेंस को जानने का प्रयास करते हैं और रूल को भी देखेंगे कि कैसे हम सेंटेंस बना पाते हैं। तो पहला सेंटेंस है वह सो चुका है, तो चुका है तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बतलाएगा, क्योंकि है प्रेजेंट बतलाएगा, चुका है कार्य समाप्ति हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब इसे बनाएंगे तो सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हुआ के लिए लगेगा ही, अब ही के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज, क्योंकि ये सिंगुलर है तो हैज लग जाएगा। मेन वर्ब सोना, सोना तो सोने का स्लीप होता है, स्लीप का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्लेप्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ही हैड स्लेप्ट हो जाएगा, वह सो चुका है, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं वे यह कार्य कर लिए हैं, अब कर लिए हैं या दिए हैं ऐसे जब सेंटेंस रहेंगे तो ये भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही होगा, लेकिन इसमें कंडीशन है, यदि है आ जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, यदि है हट जाएगा, जैसे वह यह कार्य कर लिया, वह सो गया, वह लिख लिया, वह गिर गया, अगर है नहीं आएंगे तो फिर वह पास्ट इंडेफिनिट के टेंस हो जाएंगे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट के यह सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे, अगर है लग जाएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। दोनों में यही डिफरेंट है, ठीक है। चुका है, चुकी है, चुके हैं रहें तो हम आराम से पहचान लेंगे, लेकिन लिया है, दिया है ऐसे रहेंगे तब हमें कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट में है, आप जाइए और पास्ट इंडेफिनिट के रूल एंड रेगुलेशन को जानिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए, ठीक है। तो आइए हम सेंटेंस में चलते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। अब लिए हैं आगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो जाए, क्योंकि यह कार्य कर लिए मतलब कार्य समाप्त कर लिए हैं, तो अब वे के इंग्लिश हो जाएगा दे, ठीक है। दे क्या है, प्लूरल है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैव लगेगा, उसके बाद मेन वर्ब कर लिया मतलब काम करने का, डू का थर्ड फॉर्म डन हो जाता है, डू डिड डन, तो थर्ड फॉर्म डन हो जाता है, दे हैव डन, फिर ऑब्जेक्ट यह कार्य, तो यह का इंग्लिश हो जाएगा दिस, अब कार्य का इंग्लिश हो जाएगा वर्क, तो हो जाएगा दे हैव डन दिस वर्क, ठीक है, वे यह कार्य कर लिए हैं, ठीक है। अब आते हैं तीसरे सेंटेंस में, देखते हैं मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूं, अब चुका हूं आ गया तो यह परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब मैं आ गया तो अब आई हम लिख लेंगे, अब हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आई के लिए लगता है हैव लगता है, क्या लगता है हैव, क्योंकि आई हम प्लूरल मानेंगे तो आई हैव हो जाएगा। अब नहीं आ गया क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ पे नॉट लग जाएगा, ठीक है, आई हैव नॉट। अब पढ़ना किताब का, ठीक है, तो किताब पढ़ने का हो रहा है तो पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, ठीक है, रीड रीड रीड, तो आई हैव नॉट रीड क्या बुक, ठीक है, यहाँ हो जाएगा द बुक, ठीक है, द बुक, यहाँ पर फुल स्टॉप, आई हैव नॉट रीड द बुक, ठीक है, यह हो जाएगा मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँ, ठीक। अब फोर चलते हैं, क्या तुम वहां जा चुके हो, अब क्या से स्टार्ट हुआ, जब क्या से स्टार्ट हुआ तो इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे नहीं, इसकी क्या की इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, हम स्टार्ट किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या लगेगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम का इंग्लिश होता है यू के लिए क्या लगेगा हैव, क्या हो जाएगा हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू हो जाएगा, उसके बाद मेन वर्ब जाने का,
तो गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गो, वेंट, गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन होता है। तो हैव यू गॉन, ठीक। अब उसके बाद वहां की इंग्लिश क्या हो जाएगा अदर में? देयर, THERE और क्वेश्चन मार्क। हैव यू गॉन देयर, क्या तुम वहां जा चुके हो? हैव यू गॉन देयर, ठीक है। ये हो जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कुछ और देखते हैं। जैसे यहाँ क्यों बीच में आ गया, जब क्यों बीच में आ जाएगा तो इसकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे। तो क्यों की इंग्लिश लिखेंगे? वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? हम का इंग्लिश होता है वी क्या है? प्लूरल, तो इसके लगेगा हैव, वाई हैव। अब उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे? वी, वाई हैव यू। अब उस वाई हैव वी, उसके बाद जो है नहीं है तो नॉट भी लगाएंगे, ठीक है। तो वाई हैव वी नॉट। अब फूल तोड़ना, तोड़ना का ब्रेक भी होता है, प्लक भी होता है, लेकिन यहाँ फूल तोड़ने की बात हो रही है तो यहाँ पे प्लक होगा, ठीक है, PLUCK। अब इसमें थर्ड फॉर्म प्लग्ड हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ हो जाएगा प्लग्ड। तो वाई हैव वी नॉट प्लग्ड, क्या? फूल, यहाँ हो जाएगा द फ्लावर, ठीक है, द फ्लावर, और यहाँ क्वेश्चन मार्क। वाई हैव वी नॉट प्लग्ड द फ्लावर। और ऐसे सेंटेंस हम बना लेंगे। तो क्यों आया पहले हम लिखें, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखें, उसके बाद सब्जेक्ट लिखें, नहीं है तो नॉट लगा दिए, उसके बाद तोड़ना का प्लग्ड हो गया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया फूल द फ्लावर, ठीक है। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बना लेते हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रूल एंड रेगुलेशन आराम से हम सीख सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक सभी लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं रिकैप में कर लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या होंगे? इफ द लास्ट वर्ड इज प्रेजेंट इन द सेंटेंस इज चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, then we can say that this sentence belong to present perfect tense. And about to the helping verb, then there are two helping verb, has and have. And when the subject is singular, then we can use helping verb has. And when the subject is plural, then we can use helping verb have. But when the sentence in the simple sentence and negative sentence and interrogative sentence, then we can use rule and regulation. Suppose the simple sentence, then we can write subject plus helping verb, then main verb, third form, and object plus other. And when the sentence belong to the negative sentence, then subject, helping verb, not, main verb, object plus other. And when the sentence belong to interrogative sentence, there are two types of the interrogative sentence. First is start with question word kya, and the second is question word mid of the sentence. And when they start with kya, then we cannot write kya spellings. We also write helping verb. Then after that we can write helping verb, then subject, then main verb, third form, then object, then other. And when the mid of the sentence is question was present in the sentence, then we can write question word. Then after that we can write helping verb, then subject, then main verb, third form, then object and other. ओके, आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को रूल एंड रेगुलेशन समझ में आया होगा। मैंने सारे चीज डिटेल में बताने का प्रयास किया हूँ। फिर भी अगर किसी प्रकार का यदि कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा, मैं आंसर देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए और सीखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।